राइट ही गुड इवनिंग एवरीवन, वेलकम बैक टू अल्टीमेट ट्रेडर्स। मेरा नाम है सुहेल। चलते हैं एनालिसिस पे। निफ्टी बैंक निफ्टी में क्या एक्सपेक्टेशन रख सकते हैं कल के दिन पे। कल फिर निफ्टी का एक्सपायरी भी है, क्या मूवमेंट आ सकता है, अच्छा कंसोलिडेशन हुआ है फिर निफ्टी के अंदर, तो उसका भी प्लान ऑफ एक्शन क्या है डिस्कस करेंगे डिटेल में। ऑलराइट, चालू करते हैं निफ्टी के साथ में। निफ्टी का क्लोजिंग मिला है हमें 21,418 पे, 21,418 पे क्लोजिंग मिला हुआ है। आज का दिन देखेंगे तो प्रीटी मच फ्लैटिश ओपन था, मतलब प्लस माइनस 20 पॉइंट के आसपास में खुल के साइडवेज डे ही था। स्लो एंड स्टेडी थोड़ा नीचे की तरफ आ गया, बट अपने ग्राउंड्स होल्ड कर रहा है निफ्टी। सो आप देखेंगे ऊपर की तरफ खुल के नीचे का लेवल को टच किया, 21,364 से रिजेक्शन लिया। रिजेक्शन शार्प रिजेक्शन था वहां से, एंड देन प्रीटी मच कुछ किया नहीं है दिन में। राइट, सो ये एक अच्छा बेस वाला स्ट्रक्चर बन जा रहा है। हो सकता है कल के दिन पे ब्रेकआउट दे दे, हो सकता है परसों के दिन पे ब्रेकआउट दे दे, पर जब तक ये हायर लेवल्स होल्ड करता है तो यहां से हमें सेलिंग के लिए प्लान नहीं करना है। ओके, सो प्लान ऑफ एक्शन क्या होना चाहिए। देखिए यहाँ पे डायरेक्टली मैं बाई नहीं कर सकता, कभी कल कोई भी लेवल पे खुले आसपास में, यहाँ पे डायरेक्टली बाई नहीं कर सकते, वेट करना पड़ेगा ब्रेकआउट के लिए। सो फ्लैट ये गैप अप खुला और 21,490 495 ये लेवल क्रॉस करना शुरू कर देता है। यहाँ पे एक निफ्टी के अंदर बाई ट्रेड बन जाएगा। ऊपर की तरफ जैसे कल भी डिस्कस किए थे, कोई रेजिस्टेंस है नहीं। 50-50 पॉइंट्स का जो है हम ट्रेलिंग स्टॉप लॉस रखेंगे, तो 21,550 टच कर दिया। कुछ क्वांटिटीज को हम बुक कर लेंगे, 21,600 तक का प्लानिंग रखेंगे बुक करने का। वो हिसाब से ट्रेल करते हुए जाएंगे अग्रेसिवली कि ऊपर की तरफ कोई भी रेजिस्टेंस है नहीं। स्टॉप लॉस जो होना चाहिए आपका 25 से 30 पॉइंट का स्टॉप लॉस होना चाहिए। ओके, अब सेलिंग का क्या क्राइटेरिया होना चाहिए। देखिए सेलिंग का अभी भी कोई क्राइटेरिया है नहीं, अभी तक ट्रेंड बेंड नहीं हुआ है। सो ट्रेंड अभी तक पॉजिटिव का ही है। कल के दिन पे गैप डाउन ओपन भी हुआ, तो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि कल के दिन पे वॉलिटिलिटी रह सकती है। सो गैप डाउन ओपन हो गया तो मैं इंटरेस्टेड हूं नहीं ट्रेड करने के लिए, एक दिन जाने देंगे। कभी नेगेटिव क्लोजिंग भी दे दिया तो परसों के दिन पे हम कुछ प्लान कर सकते हैं। प्राइस एक्शन के साथ में नेगेटिव हुआ निफ्टी तो कुछ प्लान कर सकते हैं, अदरवाइज नीचे की तरफ थोड़ी वॉलिटिलिटी मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं। क्योंकि बार बार जैसे आज के दिन पे ये लेवल से बायर्स आ गए, वापस से नीचे की तरफ डिप हो गया, वापस से यहाँ पे बायर्स आएंगे, वापस से डिप होने की कोशिश किया, वापस से बायर्स होंगे, तो आपको एक क्लियर का ट्रेड नहीं मिलेगा। यस नेगेटिव आना शुरू हुआ तो ऊपर के लेवल के आप कॉल्स बेच सकते हैं, बट पुट बाइंग की साइड पे मैं एक्सपेक्टेशन ज्यादा नहीं रख रहा हूं। कल के दिन पे वॉलिटिलिटी हो सकती है, कभी गैप डाउन ओपन मिला तो। अब कभी गैप अप ओपन मिल गया तो देखिए, गैप अप ओपन हुआ तो मैं कंटिन्यूएशन का ही प्लान करूंगा। कभी 21,500 के आसपास में गैप अप, मतलब 21,510 490s ये लेवल के आसपास में गैप अप ओपन हो गया तो कंटिन्यूएशन का ही प्लान करेंगे। इनिशियल 5-10 मिनट शायद वॉलिटिलिटी हो, एंड देन उसके बाद हम कंटिन्यूएशन का प्लान करेंगे। सो गैप अप के केस में कंटिन्यूएशन का प्लान करेंगे, अनलेस एक बड़ा गैप अप हुआ तो। कभी एक बड़ा गैप अप हुआ तो यहां से कुछ प्रॉफिट बुकिंग हमें नजर आ सकता है। देखिए ऑलरेडी ये कल पॉइंट हम लोग डिस्कस कर चुके कि फर्स्ट पुल बैक पे हम सेल नहीं करेंगे। गैप अप भी खुला, फर्स्ट पुल बैक पे सेल नहीं करेंगे, नीचे की तरफ थोड़ा आने देंगे, हल्का पुल बैक लिया एंड देन ब्रेक करना शुरू किया तो हम सेलिंग का प्लान करेंगे। लाइकवाइज कल के दिन पे कभी गैप अप ओपन वाला, थोड़ा पुल बैक आया, थोड़ा नीचे की तरफ आया मार्केट, पुल बैक लिया एंड देन जब ब्रेक करना शुरू कर रहे लो तो हम शॉर्टिंग का पोजीशन बनाएंगे। डायरेक्टली शॉर्ट्स नहीं बना सकते एक पॉजिटिव मार्केट के अंदर। सो बड़ा गैप अप के केस में नेगेटिव प्रेशर रहने की उम्मीद हो सकती है यहाँ पे, बट प्राइस एक्शन का वेट करना पड़ेगा हमें। छोटा मोटा गैप अप है तो कंटिन्यूएशन का ही हम प्लान करेंगे आफ्टर इनिशियल वॉलिटिलिटी। ओके, सो ये रहा प्लान निफ्टी का। डिस्कस कर लेते हैं बैंक निफ्टी क्या कर सकता है कल के दिन पे एज पर प्राइस एक्शन। सो क्लोजिंग मिला है 47,867 पे। आज के दिन पे थोड़ा नेगेटिव प्राइस एक्शन बनाया बैंक निफ्टी ने, हल्का बेंड होना शुरू हुआ है ट्रेंड, तो एक सेलिंग के साइड का हमें ट्रेड मिल सकता है। ओके, सो स्ट्रक्चर डिस्कस करेंगे तो गैप डाउन ओपन मिला, थोड़ा सेल ऑफ आ गया, पुल बैक आया जैसा डिस्कस किए थे, एंड देन फिर से सेल ऑफ आ रहा है। बट यहाँ पे देखेंगे हर लेवल पे अग्रेसिवली यहाँ पे डिफेंड हो रहा है बैंक निफ्टी। सो सेलर्स यूजुअली क्या हो जाता है, जब मार्केट ऊपर की तरफ जाता है तो ये स्लो एंड स्टेडी ऊपर की तरफ जाता है, जैसा हो जाता है जैसे आप सीढ़ी के स्टेयरकेस ले रहे हैं, वो सा स्लो एंड स्टेडी होता है। बट मार्केट जब नीचे आता है तो ये एज ए लिफ्ट काम करता है, तो आप नीचे की तरफ का मूवमेंट देखेंगे हमेशा यूजुअली फास्ट मूवमेंट होता है, एंड ये चीज दिखाई नहीं दे रही है यहाँ पे। स्लो एंड स्टेडी मूवमेंट हो रहा है, वॉलिटिलिटी वाला मूवमेंट है, मतलब बायर्स एक्टिवेट हो रहे हैं लोअर लेवल्स पे भी। बट
ये स्विंग तोड़ना शुरू कर देता है तो थोड़ा बायर्स गिव अप कर सकते हैं, एक आध 2 दिन के लिए शायद गिव अप कर सकते हैं, लोअर एंड ऑफ द स्पेक्ट्रम को ये टच कर सकता है एंड देन फिर से जर्नी रिज्यूम कर सकता है। ओके, सो प्लान ऑफ एक्शन क्या रहना चाहिए? फ्लैट खुल गया मार्केट एंड 47,800 का लेवल गिव अप करना शुरू कर देता है, या एक गैप डाउन मिला 47,800 के नीचे, दोनों ही कंडीशंस में मैं बैंक निफ्टी को सेल करना पसंद करूंगा। टारगेट जो रहेगा मेरा 47,660 के आसपास का फर्स्ट टारगेट रहेगा, ये स्विंग्स के आसपास का फर्स्ट टारगेट रहेगा। ये लेवल पे आने के बाद बुक नहीं करेंगे, ट्रेल करेंगे स्टॉप लॉस को एंड कॉस्ट पे लेके आएंगे। क्यों? कि ये लेवल्स मल्टीपल बार टेस्ट हो चुका है, तो ये लेवल को तोड़ना ज्यादा डिफिकल्ट नहीं होना चाहिए बैंक निफ्टी के लिए। तो ये लेवल पे आने के बाद स्टॉप लॉस को ट्रेल करके कॉस्ट पे लेके आ जाएंगे और प्लान करेंगे 47,500 से लेके 47,510 के रीजन में हम बुक करने का। सो ये स्विंग तोड़ने के साथ में सेलिंग का प्लान करेंगे, या गैप डाउन खुला 47,800 के नीचे तो भी सेलिंग का प्लान करेंगे हम दोनों केसेस में, एंड टारगेट रखेंगे 47,500 के आसपास का। अब कभी एक गैप अप ओपन हुआ तो कैसे ट्रेड करना है? देखिए, गैप अप, छोटा मोटा गैप अप हुआ तो भी प्लान हमारा इंटैक्ट ही है 47,800 के नीचे सेल करने का। चेंज कब हो जाएगा प्लान? कभी 48,000 के ऊपर कहीं पे गैप अप ओपन मिल गया तो ये पॉजिटिव टेरिटरी में चेंज हो जाएगा एंड ये स्लो एंड स्टेडी ऊपर की तरफ जा सकता है। बट कोई भी क्लियर का ट्रेड मिलने के लिए जब तक 48,200 का लेवल तोड़ नहीं जाता है, जब तक हमें कोई क्लियर का ट्रेड यहाँ पे मोमेंटम वाला ट्रेड नहीं मिल सकता है। ओके, सो कभी आप ऑप्शन सेलर है एंड गैप अप खुल गया मार्केट 48,000 के ऊपर, तो आप 47,900, 47,800 ये लेवल के पुट ऑप्शंस को सेल कर सकते हैं एंड स्लो एंड स्टेडी मूवमेंट एक्सपेक्ट कर सकते हैं अप टू 48,200। ऑप्शन बायर हो तो मैं मैं कहूंगा कि वेट करो एक ब्रेकआउट का 48,200, कल का दिन जाने देने एंड परसों के दिन पे, एक्सपायरी के दिन पे आप प्लान कर सकते हैं एक अच्छा ब्रेकआउट वाला ट्रेड का। ऑलराइट, सो गैप अप के केस में स्लो एंड स्टडी अप ट्रेंडिंग डे एक्सपेक्टेशन रख रहा हूं मैं 48,000 के ऊपर। फ्लैट या गैप डाउन ओपन मिल गया, यहाँ पे नेगेटिव डे हो सकता है अप टू 47,500। कल फिन निफ्टी की एक्सपायरी है, बहुत ही अच्छा रेंज बना हुआ है फिन निफ्टी के अंदर, क्या हो सकता है डिस्कस करते हैं। 21,444 पे क्लोजिंग मिला हुआ है एंड देखेंगे पिछले कुछ दिनों से एक ही रेंज के अंदर यहाँ पे फिन निफ्टी ट्रेड कर रहा है। ओके, ये रेंज कितना बड़ा है? करीबन 170 पॉइंट का रेंज है। तो ये रेंज का ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन मिला तो हमें यहाँ पे करीबन 150, 200, 150 टू 170 पॉइंट्स का एक मूवमेंट मिलने की उम्मीद हो सकती है। नैरो रेंज का भी बात करेंगे तो भी ये जो नैरो रेंज भी जो बना हुआ है वो भी करीबन 120 पॉइंट का मिला है, तो 120 पॉइंट्स इजीली आपको मिल जाना चाहिए कभी एक रेंज ब्रेकआउट मिला तो। ओके, बट यहाँ पे कुछ चीज ध्यान रखना है, जस्ट बिकॉज एक रेंज के अंदर है इसका ये मतलब नहीं है कि आप रैंडम कोई भी ट्रेड ले लो या वेट करो ब्रेकआउट का एंड फुल क्वांटिटीज में एक्सेसिव क्वांटिटीज में ट्रेड ले लो, ये नहीं हो जाता है। आपको आपका रिस्क मैनेजमेंट को फॉलो करते हुए ही चलना है, एक वो चीज हो जाती है। सेकेंड चीज, फिन निफ्टी थोड़ा डिसेप्टिव है नेचर के अंदर एंड काफी बार आप देखेंगे एक्सपायरी के दिन पे एक रेंज के अंदर कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं फिन निफ्टी को एंड एक्सपायरी के बाद, मतलब से फॉर एग्जांपल वेडनेसडे हो गया, थर्सडे हो गया, तभी एक बड़ा ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन मिल जाता है। ओके, सो ये दो चीज ध्यान में रखते हुए ही चलना है। ऑलराइट, सो अब डिस्कस करते हैं प्लान ऑफ एक्शन क्या होना चाहिए। फ्लैटिश खुल गया मार्केट, 21,400 का लेवल तोड़ना शुरू कर देता है, यहाँ पे मैं शॉर्ट करना पसंद करूंगा, सेल करना पसंद करूंगा फिन निफ्टी को। टारगेट जो होना चाहिए वो 21,277 का होना चाहिए, 21,277 का फर्स्ट टारगेट होगा। ये लेवल तोड़ दिया तो 21,200, 210 का लेवल भी आ सकता है। सो प्लान ऑफ एक्शन यही है कि ये गैप फिल करने के लिए फिन निफ्टी आ सकता है, कभी एक नेगेटिव मार्केट हुआ तो हल्का फुल्का गैप डाउन ओपन हुआ या फ्लैट खुल गया मार्केट हो तो 40-50 पॉइंट का गैप डाउन तो भी सेलिंग का प्लान करेंगे हम, या फ्लैट खुल के लेवल तोड़ना शुरू कर देता है तो भी हम सेलिंग का प्लान करेंगे। दोनों ही केसेस में सेलिंग का प्लान करेंगे एंड दोनों ही केसेस में 21,270 और 21,210 का टारगेट रहने वाला है। ओके, सो गैप डाउन का डिस्कस किए, फ्लैट का डिस्कस किए। अब कभी गैप अप मिला या ऊपर की तरफ निकलना शुरू किया फिर निफ्टी तो क्या प्लान रहना चाहिए? देखिए, कभी हल्का फुल्का गैप अप मिला या फ्लैट खुल के ऊपर की तरफ प्राइस एक्शन बनना शुरू किया और 21,500 के ऊपर निकलना शुरू किया और यहाँ पे कम से कम एक 5 मिनट का क्लोजिंग दे देता है 21,500 के ऊपर, तो यहाँ पे मैं फिन निफ्टी को बाई करना पसंद करूंगा।
21,570 का फर्स्ट टारगेट होगा, ये जो स्विंग हाई बना हुआ है। यहाँ पे आके कुछ टाइम स्पेंड करके ब्रेक किया तो कंटिन्यूएशन के लिए जा सकता है। जैसे डिस्कस किए 120 से 170 का पॉइंट का मूवमेंट रह सकता है। सो 21,440 120 पॉइंट्स का मूवमेंट करीबन पकड़े तो 21,560 का लेवल ये बन जाता है। और यहाँ से ऊपर निकलना शुरू हुआ तो 21,600 तक का तो हम यहाँ पे प्लानिंग कर सकते हैं। तो आपको कुछ नहीं तो 101 पॉइंट का मूवमेंट मिल सकता है कभी 21,500 का लेवल तोड़ दिया तो। ओके, सो प्लान ऑफ एक्शन डिस्कस कर लेते फिर से। गैप अप खुल गया या फ्लैट खुल के ऊपर की तरफ निकलना शुरू हुआ, 21,500 के ऊपर बाइंग, 21,570 का फर्स्ट टारगेट, 600 का सेकंड टारगेट, उसके ऊपर निकला, ग्रेट, ट्रेल करते हुए जाएंगे। फ्लैट या नेगेटिव खुल गया मार्केट 21,400 के नीचे, हम शॉर्टिंग का प्लान करेंगे। 21,270 21,210 का हमारा टारगेट रहने वाला है। कोई भी क्वेश्चन है मार्केट के रिलेटेड नीचे आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं, जरूर आंसर करूंगा। टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं किया तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, वहां से आप ज्वाइन कर सकते हैं। ऑल्सो इंस्टाग्राम पे हम काफी वीडियोस बनाते हैं, काफी इंफॉर्मेटिव वीडियोस बनाते हैं। तो अभी तक हमारा इंस्टाग्राम नहीं ज्वाइन किया हुआ है तो अल्टीमेट ट्रेडर्स आप सर्च कर सकते हैं इंस्टाग्राम पे, या नीचे लिंक दबा के आप हमारे इंस्टाग्राम पे हमें फॉलो कर सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा लाइक एंड शेयर जरूर करना। ट्रेड सेफ, ट्रेड रिस्पॉन्सिबली। सी यू टुमारो।